नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कंधे की नस। कंधे की नस दब जाती है तो बहुत सारी तकलीफें कंधे में, हाथ में, पीठ में, गर्दन में शुरू हो जाता है। कंधे की नस का क्या काम है? कंधे की नस का क्या काम है? कंधे की नस दब जाने से पीठ में, हाथ में, गर्दन में तकलीफ क्यों होने लगती है? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। कंधे की नस कंधे की नस मांसपेशियों को, पीठ की मांसपेशियों को, कंधे की नस पीठ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। कंधे की नस पीठ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं, सिग्नल भेजती हैं, हाथों को सिग्नल भेजती हैं, हिलाने का, डुलाने का, कुछ पकड़ने का या अन्य क्रिया, लिखने का, कोई काम करने का। ये नसें सिग्नल भेजती हैं, ये नसें सिग्नल भेजने का काम करती हैं। नसों पे दबाव पड़ता है और यह यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द, झुनझुनी, सुनपन, कंपन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और मुख्य रूप से बात करें तो गर्दन में, कंधे में और पीठ में 24 घंटे दर्द बना रहता है। इसका कुछ उपाय नहीं किया गया तो यह तकलीफ 24 घंटे की हो जाती है। सोना, उठना, बैठना, काम करना, चलना सब तबाह हो जाता है और बहुत विकट परिस्थिति में तो सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। नस दब जाने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हड्डी का बढ़ जाना, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, झटका लग जाना, चोट लग जाना, खिंच जाना, गलत पोस्चर में आप अगर सोते हैं, बार बार एक ही गतिविधि करते हैं तो भी नसों पर दबाव पड़ता है और ये समस्या आती है। तो नस का क्या काम है वो हमने समझा, नस क्यों दब जाती है वो भी हमने समझा। मैं बताऊंगा आपको दो तीन सरल से अभ्यास, नियमित करेंगे। ऐसी कोई समस्या अगर है तो ठीक हो जाएगी और नहीं है तो कभी होगा नहीं। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। मैं तो समझता हूँ, आप अभ्यास करेंगे तो समझ पाएंगे इसका लाभ, यह कितना लाभदायक अभ्यास सभी के लिए। बैठते हैं जैसे सहूलियत हो, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी इसका अभ्यास हो सकता है। सीधा बैठते हैं, दोनों हाथों को सामने इस प्रकार से फंसा लेते हैं, खींचते हैं और खींचते हैं और खींचते हैं और खींचते हैं और खींचते खींचते हाथ को लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ। दोनों बाजू कान से लगते हुए, जिनका बाजू कान से नहीं लगता है तो लगाने का प्रयास करते हुए, और हाथ को खींचेंगे छत की तरफ, नजर सामने की तरफ। हाथ को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। 1 मिनट तक यह प्रयास, यह अभ्यास जारी और धीरे धीरे वापस। अगर तकलीफ है पहले से तो 1 मिनट करना मुश्किल होगा, तो शुरू करेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना हो उतना ही करना है। मैंने कह दिया 1 मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 30 सेकेंड किया आपको तकलीफ होने लगी, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था 1 मिनट तो आप 30 सेकेंड आराम से कर पाए और बाकी के 30 सेकेंड आपने जबरदस्ती किया, लाभ नहीं होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। आप शरीर के साथ जबरदस्ती करेंगे, शरीर में विद्रोह पैदा होगा और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो क्षमता अनुसार शुरू करेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। नियमित अभ्यास का टारगेट 1 मिनट रखेंगे तो यह 1 मिनट का अभ्यास होगा। इस अभ्यास को आप 2 बार कर लेंगे तो 2 मिनट होगा,
सुबह शाम कर लेंगे तो 4 मिनट होगा। 24 घंटे में 4 मिनट तो शरीर के लिए निकाल ही सकते हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं निकाल पाता हूं। तो 4 मिनट तो निकाला जा सकता है। अगला अभ्यास, सीधा बैठे हैं यहाँ पर, दाहिना हाथ रख दिया बाएं घुटने पर, इस प्रकार से, नजर सामने की तरफ, बायां हाथ बाईं तरफ, और हाथ को जोर से पकड़ते हुए और देखेंगे दाहिनी तरफ और खींचेंगे, खींचेंगे, ये पूरा खींचेगा। देखेंगे बाएं तरफ और खींचेंगे और खींचेंगे। 10 सेकेंड खींचा और रिलैक्स। फिर से यहाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ जोर से पकड़ के खुद को खींचेंगे बाईं तरफ, खींचेंगे 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 और खींचेंगे, रिलैक्स। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ पकड़ते हुए आप इसको खींचेंगे। तेज खिंचाव होगा, आपको यहाँ से पूरा शोल्डर ब्लेड खींचेगा, पीठ का हिस्सा खींचेगा। और एक आसान सा मजेदार सा अभ्यास, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठे, खड़े हैं तो खड़े होकर के दोनों हाथ उठाएंगे, इस प्रकार से हाथ को खींचेंगे और लाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। बहुत आसान है। हाथ जब ऊपर जाएगा तो ताली बजाता हुआ, जब नीचे आएगा तो नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा तो ऐसे ताली बजाता हुआ। ध्यान से देखें, ये ऐसे नीचे की तरफ हथेलियां, अब हथेलियां ऊपर की तरफ, इस प्रकार से आराम से मजे मजे से लगातार 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट। ये 3 सरल से अभ्यास हैं, आप अपने अभ्यास में शामिल कर लीजिए। और तकलीफ है तो सुबह शाम इसका अभ्यास करिए। 3 सरल से अभ्यास। कंधे की नस जाम हो गई है, नसें खुल जाएंगी, कंधा गर्दन पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा, हाथों में सुन्नपन है, झुनझुनी है, दर्द रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। हो भी नहीं, उसके लिए अभ्यास करना है। अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।